नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक सुंदर कहानी। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती जी को समझाने लगे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन बीच बीच में वे ऊँघने लगती थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी माँ पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी, तो भगवान शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में हो। जाओ, मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के श्राप से पार्वती माँ उसी क्षण वहाँ से गायब हो गई। बाद में शिव जी को बहुत पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, मैंने उसको आवेश में आकर त्याग दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी जी से नहीं छिप सकी। नंदी जी सोचने लगे कि स्वामी तो बहुत बेचैन हैं माता पार्वती के बिना। जब तक माता नहीं लौटेंगी, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुलवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। उनके सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम पार्वती रखा। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। उनके कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनमें से कई तो पार्वती के साथ विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को पार्वती का वियोग असहनीय लगने लगा। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी जी से कह डाली। उन्होंने कहा, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब तो आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें वापस क्यों नहीं ले आते? भगवान शिव बोले, कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुआरे से होगा। शिव जी के मुंह से करहा सी निकली। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे कि अब कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा बनना पड़े। यह विचार करके नंदी एक बड़ी सी मछली का रूप धारण कर लेते हैं और उस तट की ओर चल पड़ते हैं जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। वो मछुआरे जब जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट देती, उनकी नावें भी पलट देती। मछली का आतंक जब बहुत बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सभी असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की शरण ली और कहा, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। भगवान शिव ने उनकी पुकार सुन ली और एक मछुआरे का वेश बनाकर मुखिया के पास पहुंच गए। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उस मछली को पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी जी थे।
मछली बने नंदी सोचने लगे कि मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव जी मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। उनके सरदार बोले, तुमने तो हमें उबार लिया युवक, अब हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरन पार्वती के विवाह के बाद नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वापस कैलाश पर्वत ले आए। शिव जी की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती जी भी शाप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले की तरह चल पड़ा। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।